गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 8 मैथ का घातांक और घात पढ़ने वाले हैं। यह चैप्टर 4 है। चैप्टर 4 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में समझेंगे और इसके बाद हम लोग प्रश्नों पर आएंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए 2 पर पावर 3 2 का घात 3 दिया हुआ हो तो इसको कैसे हल करेंगे। सीधा सा आसान सा बात है कि इसका पावर जो दिया हुआ है, मतलब ये जो आधार है उसको उतना बार लिखने के लिए कह रहा है गुना के साथ। यहाँ पावर 3 दिया हुआ है, मतलब 2 को 3 बार लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इसको 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया 8। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये 8 आंसर 2 पर पावर 3 का होगा। मान लीजिए 4 पर पावर 3 तो क्या करेंगे, 4 को 3 बार गुना करेंगे। यहाँ पावर जितनी रहेगा उतनी बार हम लोग गुना करेंगे। देखिए 4 चौक 16, 16 चौके 64। मान लीजिए 5 पर पावर 2 दे दिया है तो क्या करेंगे, 5 को 2 बार ही लिखेंगे। यहाँ पावर 2 है इसलिए 2 बार ही लिखेंगे। तो 5 गुने 5 25 हो गया। तो एक चीज आप देखें कि किसी भी पर पावर यदि हम जो संख्या रहता है वो देखते हैं तो उसको हम उतना बार गुना करते हैं। पावर के अनुसार हम उसको उतनी बार गुना करते हैं। पावर 2 है 2 बार गुना करेंगे, पावर 3 है 3 बार गुना करेंगे। पावर 5 रहता, मान लीजिए 7 पर पावर 5 तो ये 7 को 5 बार लिख करके और गुना करते। तो ये हो गया। अब सोचिए यदि 7 पर पावर 0 रहता तब किसी भी संख्या के ऊपर 0 आ जाए तो इसका मान 1 होता है। कोई भी संख्या हो, मान लीजिए आपको दे दिया 1000, इसके ऊपर में पावर 0 बैठा दिया तो इसका मान 1 होगा। इसका मान कितना होगा 1 होगा। मान लीजिए बैठा दिया 25 पर पावर 0 बराबर कितना हुआ 0 हो गया। किसी पर भी पावर 0 बैठा दें, मतलब x पर पावर 0 बराबर 1 हो गया। 2 चीज आप अभी तक समझ चुके हैं। किसी भी संख्या के ऊपर 0 रहे, पावर 0 रहे, उसका मान 1 होता है। आप कोई भी संख्या मान लो, कोई भी संख्या सोच लो। मान लीजिए आपने एक लंबा संख्या सोचा, अब इसका मान कितना होगा, इसका मान 1 ही होगा। चाहे वह छोटी संख्या रहे चाहे वह बड़ी संख्या रहे। लेकिन यदि इसका पावर 0 है, घात 0 है तो उसका मान कितना होगा 1 होगा। ये आगे चल के उपयोग होगा। मैं जो भी बता रहा हूँ आगे चल के उपयोग होगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा देखिए, ध्यान दीजिए, 2 पर पावर -3 अभी तक तो प्लस में था। अभी हम लोग जो पहला देखे, ये देखिए 2 पर पावर +3, यहाँ कुछ नहीं, प्लस माइनस मतलब प्लस छिपा हुआ है। लेकिन इसमें 2 पर पावर -3 दिया हुआ है। इसका हल कैसे करेंगे, सबसे पहले इस माइनस को हटाएंगे। क्या करेंगे, इस माइनस को हटाएंगे। इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना है, 1 देना है और इसको 1/2 पर पावर जो है वो पूरा का पूरा लिख देना है। केवल माइनस हटा करके, केवल माइनस हटाना है और पूरा का पूरा लिख देना है। तब क्या हो जाएगा, 1/2 गुने 2 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 1/8, 1/8 हो जाएगा। एक और देखिए, 5 पर पावर
-4। इसका मान कितना होगा? माइनस है तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे? हमने क्या बोला आप सभी को? 1/, जो माइनस पावर है ये माइनस हटा करके पूरा का पूरा लिख देना है आपको। माइनस हटा करके पूरा का पूरा लिख देना है। यहाँ पर माइनस हटा करके हमने लिख दिया तो क्या हो गया? ये 5 × 5 × 5 हो गया। अब इसी को हल करिए, कितना हो जाएगा? 4 है, 4 बार लिखना पड़ेगा। गुना करिए, इसको गुना करेंगे। 5 × 5 25, 25 × 5 125, 125 × 5 625 हुआ। तो ये 1/625 हो गया आपका। तो जब भी माइनस रहे तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे? इसको 1/, करके ये पूरा का पूरा माइनस हटा करके लिखेंगे। पूरा का पूरा माइनस हटा करके लिखेंगे। 3 चीज़ें आपने जाना। चौथा चीज देखिए, इसमें आप देखेंगे कि दोनों का आधार एक ही है। यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। गुना के 7 है, लेकिन इसका पावर अलग भी रह सकता है, एक भी रह सकता है। हमको देखना है कि यदि इसका आधार, दोनों का आधार एक है तो गुना में पावर जुट जाता है। यहाँ पर क्या करेंगे? एक आधार लिखेंगे और जो पावर है ये दोनों जुट जाता है। 7 का पावर पहले 5 था और 12 था, 5 और 12 जोड़ दिए तो 7 पर पावर हो गया 12 और 5 17। ये आंसर होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, इसी तरह से मान लीजिए 8 पर पावर 3 गुने 8 पर पावर 11 दिया हो तो क्या होगा इसका आंसर? सबसे पहले यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों का आधार 8 है। जब दोनों का आधार 8 है तो यहाँ पर ये ऊपर वाला फार्मूला लागू हो जाएगा। मतलब एक 8 लिखना है और दोनों के पावर को जोड़ देना है। दोनों के पावर को जोड़ देना है तो 8 का पावर 11 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 14। ये स्टेप आप लिख भी सकते हैं, ये चाहे तो ये स्टेप आप नहीं भी लिखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। तो हमने क्या देखा? इसको कह सकते हैं कि a पर पावर m गुने a पर पावर n इजकल टू क्या होगा? a पर पावर m जोड़ n। ये दोनों पावर जुट जाएगा साथ में। ये इसका फार्मूला हुआ चौथा का। पांचवा चीज देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों का आधार एक ही है। यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, लेकिन दोनों का पावर अलग अलग है और भाग का चिन्ह दिया हुआ है। भाग करना है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है आपको? 8 दोनों का पावर में से, ये जो आधार है दोनों का आधार में से एक आधार लिखते हैं और पावर को घटा देते हैं। पावर को क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो 8 का पावर 5 घटाव 3 हो गया, तो घटाएंगे तो कितना बच गया? 2। ये आंसर आपका हो गया। तो इसको आप कह सकते हैं a पर पावर m डिवाइड बाय a पर पावर n। तो यहाँ पर a पर पावर m माइनस n होगा। यानी यहाँ पर जब आधार दोनों का एक रहेगा, आधार दोनों का एक रहेगा तो पावर को सीधा घटा देते हैं। देखिए यहाँ पर 7 पर पावर 105 डिवाइड बाय 7 पर पावर 10 दिया हुआ है। इसका आंसर कितना आएगा? देखिए सीधा सा है, 7 पर पावर 105 में 10 घटा देंगे 95 हो गया। भाग में पावर को घटाते हैं,
भाग में पावर को घटाते हैं और गुना में यही रहता गुना का चिन्ह, तो क्या हो जाता, गुना में पावर को जोड़ देते हैं 115 हो जाता। भाग में पावर घटाते हैं, गुना में पावर को जोड़ देते हैं। ध्यान रखेंगे, भाग में पावर को क्या करना है, घटाना है, और गुना में क्या करना है, पावर को जोड़ देना है। जब ये आधार दोनों का एक रहेगा तो, आधार दोनों का एक रहेगा तो। अब हम लोग प्रश्न पर आते हैं, प्रश्नावली पर चलिए। अब हम एक्सरसाइज पर आ गए। एक्सरसाइज 4.1 है, मान ज्ञात कीजिए। यहां पर आपको मान ज्ञात करने के लिए, और आपका 3 प्रश्न 3 तरह का दिया हुआ है। पहला प्रश्न तो आप लोग बहुत आसानी से समझ गए हैं। 5 पर पावर 3 बराबर 5 को हमको 3 बार लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि इसका पावर 3 है, तो इसको हम 3 बार लिखेंगे। 3 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 को 5 से गुना करेंगे, 5 5 25, 25 को 5 से गुना करेंगे 125। ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। दूसरा चलिए, इसी का दूसरा हो गया आपका -7 का पावर 3 है ना। माइनस में पावर नहीं है, ध्यान देना है, आधार में माइनस है। मैं यहां पर 2 चीज लिख दे रहा हूं, देखिए यहां पर माइनस में पावर है, लेकिन आपको प्रश्न दिया है आधार में पावर, ये माइनस, आधार में माइनस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इसको 3 बार लिखेंगे, -7 इंटू -7 इंटू -7, 3 बार हो गया। बच्चों अब इसको गुना करना है, तो पहले चिन्ह का गुना करेंगे। माइनस कितना है, -3 है, जोड़ा है या बिजोड़ा है, -1 जोड़ा बना, ये बिजोड़ा हो गया। जब माइनस बिजोड़ा हो तो आंसर में माइनस रख देना है, आंसर में माइनस को रख देना है। अब गुना करिए, 7 गुने 7 7 7 49, 49 को 7 से गुना करिए, 343 ये हो गया। -343 -7 का पावर 3 का आंसर निकला। लेकिन यदि यही माइनस पावर में रहता तो क्या करते बच्चों, सबसे पहले इस माइनस को हटाएंगे, पावर में जो माइनस इसको हटाएंगे। क्या हम बताएं, 1/, ये पूरा को दे देना है। माइनस अब हट गया, जब माइनस हट जाए तो फिर 1/7 इंटू 7 इंटू 7 करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 है तो 3 टाइम्स गुना करना पड़ेगा। अब इसको हल करेंगे तो 1/7 गुने 7 यही 343 होगा। लेकिन देखिए आंसर कितना अंतर है, यदि आधार में माइनस है तो यहाँ पर ये आंसर आया, लेकिन यदि पावर में माइनस है तो इसका आंसर ये आया। देख लिया आपने। अब चलिए हम लोग तीसरे के ऊपर। तीसरा है 1/3 पर पावर -4। यहां पर देखिए माइनस में है और यहां पर बट्टे में है। जब माइनस में और आधार यहां पर 1/3 इस तरह से रहे तो माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, 3/2 हो गया। और 1 है, 1 है तो 1 नीचे आ गया, इसको उलट देंगे। और अब इसका पावर 4 हो गया। अब इसका पावर 4, ये माइनस था, माइनस को हटाने के लिए नीचे को ऊपर और ऊपर को नीचे, तो 3 को ऊपर कर दिया, 1 को नीचे कर दिया। अब इसको हल करना है, 4 बार लिखना है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। यदि नीचे 1 से बड़ी संख्या रहता तो हम लिखते, लेकिन 1 से हम भाग देते तो वही संख्या आता है, इसलिए 1 को हम लिखें या नहीं लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको गुना कर देंगे, 3 गुना 3 9, 9 3 27, 27 3 81, ये आंसर हो गया। लेकिन यहीं पर
एक दूसरा मैं उदाहरण लेता हूं, 2/5 का पावर -3। देखिए इस तरह का प्रश्न रहेगा तो क्या करना है आपको, यहां पर माइनस में पावर दिया हुआ है, तो हमने क्या बताया आपको, माइनस का पावर, जो ये माइनस है, इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं। क्या करते हैं, इसको उलट देते हैं, 5/2 कर देंगे, उलट दिया और इसको ये अब माइनस हटा करके लिखेंगे। जब उलट दिया तो माइनस हट गया। अब इसी को हल करिए, 5/2, 5/2 और फिर से 5/2। क्यों? क्योंकि 3 बार लिखा हुआ था। अब इसको हल करेंगे, 5 × 5 25, 25 × 5 125, ऊपर हो गया 125, नीचे हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8। ये आंसर आपका आ गया। तो बच्चों ये आज का आपका टॉपिक था। हम लोग कल इससे आगे चलेंगे, प्रश्न संख्या 2 चलेंगे। आज का होमवर्क आप लोगों के लिए है, जो सभी के लिए अनिवार्य है, और होमवर्क आप लोग पूरा करके देंगे। ये देखिए आपका होमवर्क है, इसे पूरा करना है आपको, ठीक है। ये होमवर्क आपको पूरा करके, इसका होमवर्क आपको बना करके दिए गए व्हाट्सएप पर आपको भेजना है शाम तक। जो इसका आंसर भेजेंगे, कल मैं वीडियो में आपका नाम के साथ बात करूंगा। साथ ही जो महीने में टॉप करेंगे, मंथली टॉप करेंगे, उसका फोटो के साथ हम आपका वीडियो बनाएंगे। जो मंथली टेस्ट होगा, उस टेस्ट में जो टॉप 5 रहेंगे, उन टॉप 5 का हम फोटो के साथ हम आपका वीडियो बनाएंगे। तो चलिए होमवर्क पर पूरा ध्यान दीजिए। साथ ही आपके आसपास यदि क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक का कोई भी स्टूडेंट हो, जो आप फ्री में ऑनलाइन क्लास के द्वारा पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें सूचित करें और उन्हें मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दें, ताकि वो भी फ्री में अच्छा से क्लास कर सके। अब क्लास स्टार्ट हो चुका है, डेली क्लास हो रहा है, आप लोगों का सभी सब्जेक्ट का क्लास होगा। तो धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।